ले ली। आपके यहाँ यही है कि आपने हर एक चीज के अंदर थोड़ा उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, और कहते हैं कि जी हम बहुत ओपन माइंडेड है। ये कहिए कि आपका धर्म ही नहीं है, आप पर्सनल ओपिनियन के ऊपर चलते हैं और उसको धर्म मानकर चलते हैं। नहीं अभी 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम जो आपने बोला था कि वो तहखानों का क्या हुआ, मैं उसका थोड़ा एडवोकेट के हिसाब से मैं थोड़ा सा आंसर, मैं एक छोटी सी बात कर लूं। आप जो बोल रहे थे ना सर्वे सुखीनाथ की बात आप कर रहे थे, आज तक भी आपने दलितों को हिंदुइज्म में शामिल नहीं किया है आज तक। नहीं, ये तो गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है आपका। क्यों गलत है? गलत है, हर जगह यही गलत है ये इंटरप्रिटेशन गलत है कि आपने दलितों को कभी हिंदुओं में बोलने किया। सही मुस्लिम साहब से वो बाय बर्थ मुस्लिम नहीं है, वो मालूम है वो जी। तो जब आपको मालूम है तो आप, ये तो घर की शहादत है। ये वाली गवाही तो आपको मानना चाहिए ना। 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूं। नहीं, 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे आपके चैनल के बारे में और आपको आपके इंटरप्रिटेशन के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम है, क्योंकि मैं पूरा नॉलेज लेके आपका पूरा मैंने 1-1, 2-2 घंटे में आपको सुनता हूँ जी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी करने के बाद पहली बार जुड़ा हूँ और मेरे को कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। जो आपने अभी बात कही कि वो जो तहखाने हैं हमारे साउथ के मंदिर के, ठीक है ना, वो अभी तक क्यों नहीं खोले, ठीक है ना, उसका अंडर ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो तहखाने खुलेंगे। और एक बहुत अच्छी, अगर उसमें से निकला कुछ, अभी दो तहखाने तो खुल चुके हैं। पार्टियां उसमें, उस ट्रायल में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इंडियन गवर्नमेंट है और मंदिर है। मंदिर है, यानी मंदिर खोलना चाह रहा है, गवर्नमेंट खोलना नहीं चाह रही है। नहीं गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट खोलना चाह रहा है, मंदिर नहीं खोलना चाह रहा, नहीं मंदिर भी खोलना चाह रहा है। फिर ट्रायल कैसा भाई? नहीं है तो उसका रीजन क्या है? वहां पे कुछ स्पिरिचुअल ऐसी घटनाएं घटी उस दौरान, ठीक है ना, कि वो कार्रवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई। अभी वो क्लोज नहीं करी गई, वो स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। जैसे ही कभी कुछ ऐसा मतलब होगा, फिर से वो चालू हो गया। वो पूरा जो खजाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और उससे पूरे देश का भला होगा, उसमें सभी जातियों का होगा, क्योंकि वो दान का पैसा है। इस तरीके से होगा वकील साहब, जैसे गोवा में हुआ था भाई, पूरी पार्टी के वकील, उसको एमपीओ को खरीदना पड़ता है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए, वो कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। ये जो सारा ब्लैक मनी है वहीं से, उसी से तो खरीदेंगे। वो राजनीति का विषय अलग है। ऐसे ही जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में भी जाहिर है कि एमपीओ को खरीदने में बहुत खर्चा आता है भाई, और वो भी अगर खरीदार बीजेपी हो तो भाई एक एमपी को देने पड़ते हैं 200-200 करोड़। अब कहां से आएंगे? तहखानों में से निकलेंगे, क्योंकि व्हाइट मनी तो दिए नहीं जा सकते, ये ब्लैक मनी तो आएगा ना। वो सुनिए, ये पैसे का मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब गवर्नमेंट उसका क्या यूज करती है, मिस यूज करती है, ये अलग मैटर है, ठीक है ना। मैटर ये है कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो जाएगा। अब वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट है तो अच्छे कामों में उपयोग कर लेगी, खराब गवर्नमेंट है तो खराब कामों में उपयोग कर। हाँ जी, सब रुक जाइए। ये जो आपने इस्लाम के बारे में कहा, मैं इस पर बात करना चाह रहा था। ये आखिरी बात है हजरत, इसके बाद आप जरूर आगे कॉलर को लीजिएगा। अच्छा वकील साहब, ये जो इस्लाम के अंदर ज़कात और सदकात के अंदर डिफरेंस पैदा किया है, या इसी तरीके से जो दूसरे फाइनेंस के सेक्टर्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर, वो तो एक अलग आपने कर दिया। वो आपने कहा कि शायद वो ज़कात जो है वो नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। हजरत ने भी समझाया कि सदकात किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको पता होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर जो महायजनाज हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, महायजनाज। इसको थोड़ा बता सकते हैं वकील साहब, क्योंकि सनातनी आप हैं, रेफरेंस के बगैर ही ऐसे बता दीजिए कौन कौन महायज्ञ ना? हाँ, महायज्ञ, जो पंच महायज्ञनाज हैं। नहीं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है अभी। ठीक है, 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? अगर थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करें तो शायद हो सकता है मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास थोड़ी सी जानकारी हो। 5 यज्ञनाएं होती हैं जो दिन में एक सनातनी को करनी है, डेली उसकी रूटीन के अंदर होती है। उन यज्ञनाओं के अंदर उसको दान पान भी करना है, ठीक है ना। उन 5 में से डिवाइड किया हुआ है कि ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है जिसमें आपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। उनमें जो डिवीजन की गई है, उनमें से 3 डिवीजन ऐसी हैं जो दान पान से ताल्लुक रखती हैं। उनमें एक दान पान है कि जो आपने सिर्फ और सिर्फ ऋषियों को, सेजेस को, गुरुओं को, आचार्यों को करना है। हो गया।
ठीक है। हाँ, समझ गया उनमें से एक दान पान ये है कि जो आपने माता पिता को, परिवार वालों को करना है। बिल्कुल। और एक दान पान जिसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ, जो लास्ट में आती है, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ जो होती है, ये आपने मेहमानों को, जो गेस्ट आ गए हैं ना आपके पास, उनको करनी होती है। अच्छा, एक यज्ञ होती है जिसको कहते हैं भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, ठीक है। भूत यज्ञ आपने जानवरों को खिलाना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो यज्ञ जो जानवरों के लिए है, क्या आप अपने पुत्र यज्ञ जिसे बोलते हैं, पत्री यज्ञ सॉरी, जो माता पिता के लिए है, घर वालों के लिए, वो जानवर का खाना आप ऋषियों को, ब्राह्मणों को खिलाएंगे या माता पिता को? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो डिवीजन की गई है, वो डिवीजन का कोई मकसद है कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करे। इसी तरीके से इस्लाम ने ज़कात को एक खास सिस्टम के लिए रखा है, सदकात को और लोगों के लिए रखा है, जिजिया और तरीके के लिए है, दूसरे इकोनॉमिक्स के सिस्टम और तरीके के लिए हैं। इस उपमा या तुलना से आप ये मत समझिए कि मैं नॉन मुस्लिम को जानवरों से तुलना कर रहा हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। समझाना मकसद है कि डिवीजन सनातन धर्म के अंदर भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब, फिर अच्छा लगा आपसे बात की, अगली बार बात करेंगे, ठीक है? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आऊं तो कुछ आपको अच्छे से रेफरेंस देके और कुछ अच्छी सी बहस होगी। जबरदस्त, थैंक यू। जी मुझसे मैं भी इजाजत चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, हमारे साथ हैं, आपने वो जिक्र तो किया ही नहीं, वो अलबानी साहब नासिरुद्दीन, वो आसिम भाई का ट्वीट मेरी नजर से गुजरा था। आज मुफ्ती साहब ने मैं कर चुका हूँ शुरू में बात इस मौजू पर। अच्छा, वो कर चुके हैं, अच्छा ठीक है। नहीं, वो आसिम भाई का ट्वीट गुजरा था, उसमें अगर आप कर चुके हैं, वो कह रहे थे कि इसने बोला 1930 में उन्होंने इतनी दिया था, तो जबकि 1930 में वो मेरे ख्याल से अगर आपने कर दिया तो वो आसिम भाई ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट पकड़ा था कि नासिरुद्दीन अलवी साहब 1930 के अंदर तो 16 साल के थे, उन्होंने कहाँ से तय किया? अच्छा जी, हमारे साथ हैं मैन जी भाई। जी सर आपका अभी बहुत देर सुन रहे थे, बीच में इतना क्वेश्चन आ रहा था कि सोच रहे थे क्या क्या पूछें, क्या किया जाए जी, कैसे कंट्रोल किया जाए। सनातनी बनेगी हमारे जी, सनातनी चार धाम से आए, सनातनी भी नहीं है हम, जो अलग ही चीज है हमको। अच्छा, वो क्या चीज है, वो आरोप कर रहे हो, अलग ही चीज है, वो क्या है? हाँ, नाम सनातनी है ना किसी धर्म, मतलब हमको देखिए, आप पहले ये सब छोड़ दीजिए, आप पहले बोल रहे थे कि इस्लाम ही धर्म है, ये धर्म नहीं है। आपने कहा हम अलग ही चीज है, तो हम अब हमारी जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो बिल्कुल पीक पर है, हम जानना चाहते हैं वो क्या चीज है। देखिए, असल धर्म आपका क्या परिभाषा धर्म का? अरे हमें छोड़ दीजिए यार, हम तो आम सी चीज है, आप एक खास सी चीज है ना अलग, वो बताएं क्या है। मतलब ये है कि जो चीजें इस्लाम में गलत है वो मैं गलत मानता हूँ, जो चीजें इसमें अगर गलत लगता है उसको मैं गलत मानता हूँ। इसमें जो चीजें हिंदुइज्म में, किसी भी धर्म में। अच्छा, यानी हर धर्म की गलत चीज को आप गलत मानते हैं? हाँ, हर चीज को अच्छा को अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल सही। अब देखें इस्लाम में शिर्क गलत है और हिंदुइज्म में तौहीद गलत है, अब बताओ किस तरह मानोगे? ये शिर्क क्या होता है? यानी मूर्ति पूजा, इस्लाम में मूर्ति पूजा गलत, और हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा बिल्कुल ठीक है, और बगैर मूर्ति के आप इबादत कर नहीं सकते, उनके यहाँ पूजा ही मूर्ति के साथ होती है। तो बताओ उसमें कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है? दोनों को आप गलत मान नहीं सकते, दोनों को सही नहीं मान सकते। क्यों नहीं? मूर्ति पूजा क्यों नहीं सही मान सकते? अभी आपने कहा ना भाई, मैं इस्लाम में जिन चीजों को गलत कहा मैं उसको गलत मानूंगा, हिंदुइज्म में जिन चीजों को गलत कहा मैं उनको गलत मानूंगा। नहीं हजरत, वो कह रहे थे, सॉरी मैं हजरत के लिए रिपीट कर देता हूँ ताकि वो दोबारा से वो चीज को समझ। हजरत वो कह रहे हैं कि मैं गलत को गलत कहूंगा, अगर मुझे इस्लाम में कोई गलती नजर आती है तो मैं इस्लाम को उस जगह पे गलत कहूंगा, अगर मुझे सनातन में कहीं गलती नजर आती है तो मैं सनातन को गलत कहूंगा। तो हजरत बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं मैन भाई कि आप सनातन की को 2-3 ऐसी गलतियां बता दें जो आपको लगता हो कि सनातन धर्म में गलतियां ना, वो बता दें। नहीं, वो तो आप लोग ढूंढते हैं, हमको तो उसमें नहीं वो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपने कहा है कि मैं मानता हूं। आपका है ना भाई, ये तो आपने बताया अपना स्टैंडर्ड के, मेरा स्टैंडर्ड ये है कि सनातन में अगर कोई गलत हो गया ना तो मैं बताऊंगा ये गलत है, तो आप मुझे बताएं कि वो क्या गलत है, सनातन में क्या चीज गलत है। जैसे ये बागेश्वर धाम वगैरह जो करते हैं कुछ काम, कुछ सही है, कुछ क्या करते हैं? अब जैसे किसी का हाथ टेढ़ा रहता है, मंत्र मार देते हैं सीधा हो जाता है, किसी के ऊपर भूत रहता है हाथ मार देते हैं, ये बुलाओ वो बुलाओ ठीक हो जाता है। सॉरी मैन भाई, नहीं बागेश्वर को तो लोग कहते हैं आज का बंदा है, इसका सनातन के साथ क्या ताल्लुक है? ना हमें वेद से पुराण से बताएं को 3-4 चीजें बात करें, किसी इंसान की बात ना करें।
सॉरी टू इंटरप्ट, आतिफ भाई कह रहे थे जगह बनाने। कौन? आतिफ भाई। हाँ तो अच्छा, जगह बनाए, फिर आपके पास एक्सेस है? जी चले मैं बना दें। अच्छा, देसी न्यू है, उनको हम लेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अच्छा हाँ भाई, तो आप ये फरमा रहे थे कि अब मुझे बताएं कि जो धर्म है हिंदुइज्म या सनातन धर्म, उसमें क्या गलत है आपको लगता है? किसी की ये मत बताइए कि फला आदमी फला आचार्य है, उसको छोड़ दीजिए, बंदा छोड़ दीजिए। धर्म में तो हमको कुछ गलत नहीं दिख रहा है हमको उसमें। धर्म में आपको हिंदुइज्म में कोई गलत नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कि आप पक्के धार्मिक हिंदू हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप अगर आपको कोई चीज गलत नहीं लग रही है तो आपने उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया? अडॉप्ट, अरे तो मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हूँ कि मैं कट्टर हूँ या फिर उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि अब हर कोई। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको हिंदुइज्म में कोई चीज गलत नहीं लगी तो सब चीजें सही लगी? हाँ। अच्छा, सही चीज को आप फॉलो नहीं करोगे तो ये गलत है, तो आप गलत हो गए। सही चीज को तो फॉलो किया। मैं इंसान गलत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म गलत हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो गलत है। मैं इंसान गलत हूँ, लेकिन हिंदुइज्म सही है। या फिर आप ये मान रहे हैं कि आप एक गलत इंसान है? हाँ, ये मैं मान रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, ये एक गलत आदमी है, चलो सही है। अच्छा एक बात बताओ, अब हिंदुइज्म में सब चीजें आपको कहीं आपको गलती नहीं लगी और आप एक खुद गलत आदमी है, तो सॉरी ये आतिफ भाई हैं, इनकी आईडी मुझे नजर नहीं। आतिफ भाई आप ही हो? आतिफ भाई, आतिफ रैयान साहब, क्योंकि कोई और ना आ जाए, क्योंकि इनकी आईडी कंफर्म नहीं है। हाँ इनकी आईडी कंफर्म नहीं है भाई। आतिफ रैयान साहब बोले? ठीक हो जी, चलें ये कमेंट में रखें, मैं मैसेज पूछता हूं उनसे। हाँ, मैसेज करके कंफर्म कर लें। जी हजरत। हाँ जी, तो भाई आमिर भाई आप उसमें बिजी थे, इन्होंने ये इतराफ किया कि ये गलत आदमी है, बहुत गलत आदमी है। तो अब एक गलत आदमी की टिप्पणी इस्लाम के बारे में तो हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते। बिल्कुल हजरत, नहीं ये गवारा नहीं है भाई। ठीक है, मेरा नहीं कर सकते हैं, पर आप हजरत मैं आपके पास इसलिए आता हूँ कि आपके पास अच्छे लोग आते हैं। ये कह रहे हैं मैं गलत आदमी हूँ, तो हजरत ये क्या चक्कर है? तो इस्लाम पर तो आप टिप्पणी कर नहीं सकते क्योंकि आप बहुत गलत आदमी हैं। नहीं तो आप लोग भी मत किया कीजिए ना हिंदुइज्म पे। नहीं हम तो सही गलत आदमी तो नहीं है ना, हम तो सही है। हजरत मैं यहाँ पे थोड़ा बात करना कैसे सही है? आप लोग हर चीज बोलते हैं कि ये चीज मूर्ति पूजा गलत है। भाई आप गलत हो, आप गलत हो, आप हमें गलत नहीं कह सकते। गलत आदमी कभी भी दूसरे को गलत नहीं कह सकता, वो खुद गलत है। यही आप लोगों का गलत है ना। अरे मैन भाई सुने, आप लोग खुद को हमेशा सही मानते हो कि हम लोग जो कर रहे हैं वही। अरे सुनो यार, अब सुनो। हाँ सुने बात। हाँ भाई बोलो आतिफ भैया। ये मतलब इस किस्म की इनकी विचारधारा है हजरत की। इनसे हमने पिछले हफ्ते कोई 1.5-2 घंटे तक बात की है। पहले इन्होंने अपने आप को चारवाक बताया, फिर जाके ये जो है वो एग्नोस्टिज्म पे चले गए, और अब जाके ये है सनातन को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है ये है चारवाक, और उनकी जो फिलॉसफी है वो इस तरह की है कि तुम जब तक जियो तब तक घी पियो, चाहे तुम्हें उधार लेके पीना पड़े, बस खाओ पियो मजे करो, जो भी है जिस तरह भी है, पहले अपने आप को देखो, बाकियों को नहीं देखना। हेडनिस्ट है। सही है। तो खैर चलो, चूंकि गलत आदमी है ना, तो गलत आदमी तो इसी तरह करेगा, यहाँ से घी चुरा लेगा, वहां से मटके फोड़ देगा। क्यों आमिर भाई? तो ये तो गलत आदमी तो यही करेगा ना। मुझे उसी वक्त इनके गलत आदमी होने का यकीन हो गया था कि जब आपके पूछने पर इन्होंने कहा हाँ मैं सनातनी हूँ, और जब मैंने पूछा आप सनातनी हैं, तो कहते हैं नहीं मैं कुछ अलग ही हूँ। तो मुझे उस वक्त यकीन हो गया था जी। तो चले भाई, गलत आदमी मैन के पीछे लगाओ, आप क्या कहेंगे? इनकरेक्ट। भाई इनका नाम बदलने का कुछ तरीका है? आमिर भाई जरा इनका नाम के पीछे, मैन के पीछे इनकरेक्ट लगाओ। जी सर, अभी अलविदा लेंगे, पहले लगा दें ताकि जरा सा रिकॉर्ड पर आ जाए यूट्यूब के, फिर इनसे अलविदाई लेंगे इंशाल्लाह। भाई गलत आदमी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यही तो गलत है ना, आप लोग बात तो सुनिएगा नहीं। इनकरेक्ट आदमी आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई माशाल्लाह, ये देखो भाई गलत आदमी को देख लिया। ठीक है, चले सही है। तो ठीक है, पास मरतबा आ जाया करें, हमें कॉमेडी की जरूरत होती है। अब इतनी एक फिल्म चल रही है बिल्कुल बोरिंग सी, लोग बोर हो जाते हैं, तो बीच में जरा कॉमेडी सीन आने चाहिए ना। ठीक है, आपके इसमें भी सी लिखा हुआ है, मतलब कॉमेडी, सी फॉर कॉमेडी। मुझसे साहब मैं कहूँ कि जब से कैसर भाई ने पिछले एक साइल को 30 रकात पढ़ाई है फजर की, उसके बाद से ऑडियंस और मेरे लिए ना बड़ी ज़र्ब लगी है, एंटरटेनमेंट खत्म हो गया था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी जो आज भी हमारा डिस्कशन कल हुआ था कैसर भाई के स्पेस पर, और वो वीडियो आज लगी है। भाई कोहेरेंस ऑफ एथियस्ट लोटपोट हो गए थे। वो अच्छा मलाहिदा पे जो हुई थी जी।
अच्छा, और आमिर भाई ने सुनी नहीं, मैंने आज ही डाली है। देसी न्यू तो लाइव विटनेस थे शायद, आई डोंट नो कि वो बाद में आए थे। लेकिन देसी न्यू साहब, आपकी कम्युनिटी में इस तरह के लोग हैं ना, वो बहुत बदनाम कर देंगे आपको। मैं डेफिनेटली, मैंने वो दोबारा जाके, जब मैं आया था मैंने बोला था मैं जाके सुनूंगा, मैंने वो सुना और मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैं लोड पोट के हंस के, मैं वो होता है ना फेस पाम वाली जो मीम होती है वो बार बार हो रही थी। देसी न्यू भाई को बड़े अरसे बाद देख के अच्छा लगा। देसी न्यू भाई, वो आप आए हैं तो आपसे जिक्र सुना है आपकी ठीक ठाक दुर्गत, अपना मेरा मतलब है काफी ज्यादा वो बंदा एक था, वो इंग्लिश चैनल के ऊपर उसने ठीक ठाक आपको कोई मुझे सुनने में आ रहा था। वो कौन, वो कोई नाम बता दें अगर, पता नहीं क्या है वो उसका नाम। मैंने कहा आपसे तो प्यार मोहब्बत है ना, अपने भाई हैं, तो मैंने कहा चले याद कभी कभी आपसे मुलाकात होती है तो मैं पूछ लूं। अगर किसी ने इंग्लिश चैनल पे किया मुझे रेफरेंस दे दें, मैं आई लाइक टू सी इट। मुझे पता नहीं किस वाले। चलें ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। मुझे कोई शेयर कर रहे थे कि आप कहीं गए हैं इंग्लिश चैनल पर, तो अच्छा। मैंने कहा अच्छा, यहाँ हमारे पास तो आते थे, नहीं आ रहे मुफ्ती साहब के पास, तो वो भाई ने बताया कि उधर बहुत ही बुरी हुई है उनके साथ ना। डेफिनेटली सेंड मी द लिंक, क्योंकि कोई यहाँ तो रिव्यू किया होगा, या मैं तो काफी अरसे से जा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं हुआ होगा रिव्यू, आई डोंट नो। जी तो फरमाइए क्या। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपके आई एम श्योर लोग वेट कर रहे होंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जाहिर बात है इस्लामिक साइड से मुझे आपका आंसर चाहिए था। ये ऑब्जेक्शन मैंने देखा है स्पेसिस पे कई दफा उठाया जाता है, तो मैं आपको, आई एम श्योर आप इससे फेमिलियर होंगे, तो मैं आपसे इस्लामिक साइड से इसका क्या आंसर है वो देखना चाहूंगा। तो मुझे बस 1 मिनट दे दें, आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन इट टू यू, और जैसे मैं बोलूंगा आपको पता चल जाएगा। वो जो हजरत मूसा का कॉल है कि मैं जाता हूँ और मैं जलती हुई लकड़ी लेके आता हूँ अपनी फैमिली के लिए, और 3 डिफरेंट आयत में उनका कोट हुआ है, 2010, 27:7 और 28:29। तो ऑब्जेक्शन ये कहा जा रहा है कि उन तीनों आयतों में मूसा का कोट किया जा रहा है कि व्हाट ही सेड। अब उसमें ऑब्जेक्शन ये कहा जाता है कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मार्टिन लूथर किंग की स्पीच थी, और उसमें स्पीच पे उसने कहा आई हैव अ ड्रीम, अब मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि उसने ये स्टेज पे कहा। अब वो चाहे वो वाली स्टेटमेंट मैं कहीं भी कोट करूंगा किसी भी बुक में 3-4 दफा, आई हैव टू कोट इट एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। मैं ये नहीं कह सकता कि मार्टिन लूथर किंग सेड कोट मार्क आई काइंड ऑफ हैड अ ड्रीम, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका कोट गलत हो जाएगा। तो इस तीनों आयतों में ये कोट किया जा रहा है कि हजरत मूसा ने ये कहा, और फिर वो होता है स्टे हियर इंडीड आई हैव रिसीव्ड अ फायर। पहली वाली जो लाइन है वो चलें जी, तो आपका सवाल आ गया मुझे जो है, तो उसका इस्लामिक साइड से क्या आंसर है? जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक तो ये कि मुझे 2 सूरतें तो मेरे सामने आ गई थी, लेकिन आपने जो रेफरेंस बताया ना वो मुझे जरा बताइए ताकि मैं तीनों सूरतें खोल लूं। 2010 का मतलब ये कि सूरह लुकमान है क्या ये? 20 ताहा, सूरह ताहा में। अच्छा ठीक है, सूरत रुक जाइए। सो उसमें जो है हम 2010 पे चलें, और इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि लाली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अला नारी हुदा। यहाँ कबस का लफ्ज है 2010 में, और इसका जो तर्जुमा है शोला। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अब अगली, अब हम 27 नमल और 7। अच्छा जी, यहाँ पर जो तर्जुमा है वो है बिशिहाबी कबस, ठीक है, और 27 में, और इसका जो तर्जुमा है आग का शोला, और लास्ट जो है वो 28-29। उसके बाद 28 कसस 29, और इसमें जो लफ्ज है वो है औ जज़वतिन, और इसका जो तर्जुमा है वो है अंगारा। अब बताइए क्या फर्क है? मतलब फर्क ये है कि जो कोटेशन है, लाइक बिकॉज इसके अंदर है कि मूसा सेड इन कोटेशन, और तीनों अंगारे और शोले में कोई फर्क है? नहीं, फर्क की बात नहीं, वर्ड का, जैसे कि ड्रीम एंड। तो आपसे ये किसने कहा कि हजरत मूसा ने अरबी में बात की थी? मैं अरबी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोटेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर तो अगर मैं मान लीजिए 1 मिनट, मैं मार्टिन लूथर किंग की स्पीच को अपनी जबान में बयान कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या मैंने कहा कि मार्टिन लूथर ने यह कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा, ठीक है, और मैंने फिर बाद में बताया मार्टिन लूथर ने कहा कि मेरा एक ख्वाब है। ओके, ठीक है, हो गया ना? नहीं, ख्वाब देखा है और मेरा एक ख्वाब है।
क्योंकि दोनों में फर्क आ सकता है ना, क्योंकि एक के अंदर होता है मैंने ख्वाब देखा या मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक देसी साहब टोके नहीं, देसी साहब टोके नहीं, उनको एक्सप्लेन करने दे। आपने इतना लंबा इधर किया है और निकाला बीच में से क्या। आपकी बात तो मैंने देखे पूरी सुनी ना एकदम, यानी वहां रेफरेंस भी पहुंच गया पूरी बात बगैर। अब मेरी भी सुन लीजिए। मेरा एक ख्वाब है और मैंने एक ख्वाब देखा है। ये जो मैंने ख्वाब देखा है, ये मैं रात के ख्वाब की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी कौम जो है वो मिसिसिपी की रिवर के ऊपर उसी तरीके से जिस तरह के गोरे बच्चे खेलते हैं तो मेरी कौम के बच्चे भी खेलें, है ना। ये एक स्पीच का खुलासा सा है। मैंने ख्वाब देखा है और मेरा एक ख्वाब है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी को मैं अरबी में कहना चाहूँ। अरबी में अगर मैं इस स्पीच का तर्जुमा करूंगा तो अरबी में ख्वाब के लिए दो लफ्ज आते हैं, मनाम एंड हुल्म। लदैया हुल्मुन मेरा एक ख्वाब है, लदैया मनामुन व इंदी मनामुन मेरा एक ख्वाब है। तो दोनों में रुया भी लफ्ज आता है, इंदी रुया, तो मेरा एक ख्वाब है। तो तीन लफ्ज आते हैं। बात एक आदमी ने एक जबान में की है, उसको आप एक्सप्रेशन जो है उसको दूसरे अंदाज में कर सकते हैं, कई अंदाज से कर सकते हैं। अगर उर्दू में ख्वाब के लिए कोई दूसरा लफ्ज होता, मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि हो, तो आप दो तीन लफ्ज उसकी जगह बोल सकते हैं। स्पीच में जो कहा गया वो नहीं बदलेगा। अब कुरान ने अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। दो सूरतों में कबस का लफ्ज इस्तेमाल किया, शोला का। तीसरी सूरत में जज्बा, जिसके माने शोले आते हैं, अंगारा आता है, वो इस्तेमाल किया। और हजरत मूसा अरबी में बात नहीं कर रहे थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सा लफ्ज बोला। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। तो इसके पीछे कोई हिकमत है कि व्हाई डिफरेंट वर्ड्स वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम? कोई इसका मतलब कोई इसका एक्सप्लेनेशन है या कोई यकीनन है, बिल्कुल यकीनन होगी। मैं इसको, मुझे जो जाहिर सी बात है कि मैं इस तरह का आदी नहीं हूं कि मैं अपनी जहन से कुछ भी कह दूं। मैं सिर्फ लोगों के रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा कि एक किताब है और ये किताब इज स्टिल इन द मेकिंग, और इसकी 50 जिल्दें हैं, 50 वॉल्यूम्स, और इसकी 25 या 26 वॉल्यूम्स हो चुकी हैं। इसमें से 2-3 वॉल्यूम्स मैंने डाउनलोड किए हैं, इससे रिमार्केबल वर्क। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अरबी समझते हैं। उन्होंने क्या किया है कि कुरान की जो बलागी एस्पेक्ट है, यानी जो उसमें जो रेटरिक है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और पूरी एक सोसाइटी है कि जो इस तफसीर को लिख रही है। 50 वॉल्यूम में ये मुकम्मल होगी और इसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तफसीरुल बलागी लिल कुरान इस नाम से है वो। तो उसमें क्या है कि वो इस तरह के डिफरेंसेस को बयान करते हैं कि यहाँ ये लफ्ज आया, वहां ये लफ्ज आया, ऐसा क्यों। तो उसकी जो बलागत की वजह होती है वो बताते हैं। तो इस वक्त ऑब्वियसली बात है कि मेरे जहन में नहीं है, तो मैं आई डोंट वांट इंटरप्रेट एनीथिंग दैट आई डू नॉट नो। मैं हजरत एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं। मैं एक चीज, ओ भाई हम भी बैठे हैं भाई, हजरत से इजाजत लेके बात करना चाहता हूं। आप तो रोज ही बात भाई आप करें, आपको मौका स्पेशल हजरत ने दिया है, क्या हो गया यार। अगर भाई को बोलने देंगे तभी तो मौका मिलेगा। सुन लीजिए। अच्छा हजरत, मेरी तसीह में आप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वो हजरत की बात में इजाफा करके तो उसकी तसीह हो जाती है, फिर हमारे भी जहन में कई बातें आ रही होती हैं। अगर तो वाकई सीखना सिखाना है तो बात इस तरह होती है। मैंने नोट किया है, अब ये चूंकि आपने टोका तो अब मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, वरना मैंने अपनी बात करनी थी। मैं सुन रहा था जी चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर हजरत नोट कर रहे का, बीच में से निकला क्या कि जी वर्ड्स की तब्दीली है। तो ये कोई ऐब है किसी की फसाहत और बलागत में और अल्फाज मुतरादिफात इस्तेमाल करने में, सिनोनिम्स। ये लुगत के किसी की वोकैबुलरी, उसके जो कुव्वत कलाम होती है उसका इजहार करती है। किसी जुबान की सफाई उसकी फसाहत और बलागत का इजाफा बयान करती है कि अरबी जुबान में एक लफ्ज के लिए मल्टीपल वर्ड्स मौजूद हैं, एक मफहूम के लिए मल्टीपल वर्ड्स मौजूद हैं। तो पहले तो आपने जो चीज निकाली मेरा भाई, वो उसका वजन ही कुछ नहीं था। ये मैंने इसलिए ऐड किया अब क्योंकि आप बीच में टोका। अब मैं आता हूं असल चीज की तरफ, मैं बोलने लगा था। कुरान में ये जो खूबसूरती आई है, इससे कई मुहद्दिसीन ने ये इस्तदलाल किया है कि कुरान ने भी रवायत बिल माना के अंदर कई वाकयात को एक्सप्लेन किया है, कसस को। और रवायत बिल माना के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करने के पीछे हिकमत ये हुआ करती थी कि लोगों को चीजें मुख्तलिफ अंदाज में खोल खोल कर उसकी टाइनी से टाइनी डिटेल्स की तरफ लेकर जाया जाए। मिसाल के तौर पर एक किताब है अब्दुल रहमान कैलानी साहब की, मुतरादिफातुल कुरान। उन्होंने जिक्र किया है कि कुरान में, बड़ी पढ़ने वाली किताब है मुतरादिफातुल कुरान। चूंकि मैंने वो आपकी आयात नोट नहीं की क्योंकि मैं देखा हजरत नोट कर रहे हैं, तो वो वगरना मैं अगर देख पाता तो मैं जरूर उसमें कोशिश करता, हजरत की मौजूदगी में ये जसारत करता। मुतरादिफातुल कुरान है, अब्दुल रहमान कैलानी साहब की पीडीएफ में मिल जाएगी। उसमें उन्होंने कुरान में एक ही मफहूम के जो मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी हिकमतों को बयान किया कि कुरान ने ये वर्ड यहाँ क्यों यूज किया है और दूसरी जगह पर ये वर्ड क्यों यूज किया है। अगर उसमें भी आप आग के, उर्दू में उसकी अल्फाबेटिकल जो उसकी तरतीब है वो उर्दू के एतबार से है, आग के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां वो चीज आपको मिल जाएगी कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। आई होप उन्होंने उसको डिस्कस वहां पर किया होगा।
इसी तरीके से इमाम रागिब अस्फहानी ने मुफरदातुल कुरान के अंदर भी इस तरह के चंद नुकात के ऊपर बात की है, इतनी डिटेल में नहीं, जिस तरह हजरत कह रहे थे कि फसाहत व बलागत को डिस्कस किया हो, मगर अल्फाज का मुतरादिफ होना या उसके अंदर जो तनव्वो है उसकी बहस अलबत्ता आपको हल्की फुल्की वहां मिल जाएगी। तो रवायत बिल माना, ये एतराज इसलिए, ये नुक्ता इसलिए मैं रखना चाह रहा था कि बाद औक़ात मुनकरीन हदीस की हुज्जियत पर एतराज इस बुनियाद के ऊपर करते हैं कि हदीस के कई अल्फाज रावी, एक रावी दूसरे अल्फाज बयान कर रहा है, दूसरे कर रहा है, और कई जगह पर सनद मतन खत्म होने के बाद तखरीज पर लिखा जाता है वल्लफ्ज़ु लिल-बुखारी वल्लफ्ज़ु लिमुस्लिम, ये अल्फाज इसके हैं। तो वो कहते हैं ये क्यों तनव्वु है, अगर वाकया एक हुआ है तो अल्फाज भी एक होने चाहिए। तो वहां मुहद्दिसीन ने इस्तेदलाल किया है कि कुरान ने भी रवायत बिल माना का जो तर्ज इस्तेमाल किया उसके पीछे हिकमत ये है, जो रिपीट कंक्लूड कर रहा हूँ, कसस में इंसान वाकयात को मुख्तलिफ तरीके से सुनने का आदी, यानी ये बोरिंग ना हो। ये कुरान की खूबसूरती है कि कुरान एक तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, एक पर्टिकुलर चीज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है ताकि सुनने वाले के लिए हर दफा फ्रेश फील आए। अब आप देसी न्यूज़ साहब अफसोस के साथ नहीं जानते अरबी की लज्जत, तो यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम, तो बाकी कोशिश करें। थैंक यू। अब आप बोल लें सर। जी, जी। तो मैं मुफ्ती साहब की समरी बेसिकली ये है कि क्योंकि वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन उस वक़्त मूसा की डिफरेंट लैंग्वेज थी, तो जब अरबिक में ये वाक़या ट्रांसलेट हुआ, तो उसमें 3 डिफरेंट जगह पे 3 डिफरेंट नहीं है, सिर्फ दोनों जगह कबस है, 2 जगह और 1 जगह जज़्वा है। वो इसलिए डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ अ लैंग्वेज सिचुएशन, लैंग्वेज चेंज होने की वजह से। एंड सेकंड पार्ट वाज कि भाई इसके पीछे क्या उसके हिकमा है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वो डिफरेंट बुक्स में उसके बारे में लिखा होगा। जी हाँ, और ये भी ज़हन में रहे कि ये भी हो सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों ही बातें कही हो। अंगारा, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, अंगारा भी कहा हो और ये भी कहा हो, शोला भी कहा हो। हम ये कहते ही हैं, मतलब बाज़ मर्तबा जैसे हमारी खुसूसन उर्दू जो है, हम आपकी और हमारी जो हम वेस्ट में आ गए, तो उसमें जो है इंग्लिश के अल्फाज भी मिक्सअप हो गए। अब देखें, मैंने लफ्ज़ बोला मिक्सअप हो गए। तो अब अगर मैं एक ही जुमला 2-3 मर्तबा बोलूंगा, तो मैं जो उसके सिनोनिम्स हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो एक ही लैंग्वेज के हो या दूसरी लैंग्वेज के। तो अब अगर मुझे कोई रिपोर्ट करेगा तो वो दोनों बातें रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इस पे, इस वाले ऑब्जेक्शन, यही वाले का लास्ट में करता हूँ। इसका ऑब्जेक्शन जो मैं सुन रहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये आता है इस वाली बात के ऊपर कि वो जो स्पेस में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग तो समझते हैं कि मैन मेड बुक है, इंसानों ने लिखी हुई है। तो उनका एक्सप्लेनेशन का ये था कि क्योंकि जैसे ह्यूमंस होते हैं कि एक स्टोरी, कभी अगर आप मेरे से एक स्टोरी पूछें कि अच्छा उसने क्या बोला था, मैं एक वक्त में इस तरह बोलूंगा, और फिर बाद में अगर 1-2 महीने के बाद किसी और ने मेरे से फिर से पूछा कि यार वो स्टोरी क्या थी, और मैं उसी स्टोरी को बोलूंगा लेकिन मेरे लफ्ज थोड़े से चेंज हो जाएंगे। और कभी कभी फिर तीसरी दफा किसी ने मेरे से पूछा तो मैं वही स्टोरी थोड़े से डिफरेंट या 1-2 वर्ड चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की मेमोरी, इंसान इस तरह। तो उनकी एक्सप्लेनेशन थी कि क्योंकि ये मैन मेड वर्ड है और हजूर ने ये वाला वाकया 3 दफा डिफरेंट टाइम पे बोला, तो एज अ ह्यूमन नेचर के बेस पे वो लफ्जों में थोड़ा सा डिफरेंसेस इसलिए आए। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज डिफरेंस और ये वो, इज बिकॉज ह्यूमंस इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं स्टोरीज को और उनमें तो ये सारे के सारे असल में क्या होता है कि आप लोगों की जो एक आइडियोलॉजी है ना, वो क्या होती है, वो असम्पशन बेस्ड होती है कि शायद ऐसा हुआ होगा, और चूंकि ऐसा हुआ होगा लिहाजा ऐसा ही है। ये जो इतना लंबी जंप होती है ना, ये वैसे ही लग जाती है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये लफ्ज बोल दिया होगा, दूसरे मौके पर ये लफ्ज बोल दिया होगा, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ये लफ्ज बोलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम लिखा होता और ये जो आप कह रहे हैं ये कंसिस्टेंसी जरूरी होती, जिस चीज को आप कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं, अगर वो जरूरी होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिव्यू किया होता और उसको, इस लफ्ज को निकाल कर सब जगह एक कर देते, लेकिन एक नहीं किया। ये जो है ना, मैंने आखिर में जो बात कही कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मुमकिन है कि कब्ज़ का लफ्ज भी बोला हो अपनी जबान में और जज्बा का लफ्ज भी बोला हो अपनी जबान में, अरबी नहीं बोली, अपनी जबान में, और कुरान ने दोनों को रिपोर्ट किया। तो ये इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं। एक ही वक्त में दोनों वर्ड तो नहीं बोले होंगे ना, क्योंकि ये तो नहीं, एक टाइम का इंसिडेंट। मैं खुद अगर स्पीच दे रहा हूं या बात करता हूं, एक ही जुमले को बार बार कहने के लिए मैं 3-4 मुरादिफ इस्तेमाल करता हूं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। सही। चले ठीक है, आपका आंसर आ गया, थैंक यू। मैं देख रहा था कि इस्लामिक साइड से इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी, थैंक यू। इसके साथ साहब ऐसा है कि मतलब हालांकि हजरत ने बहुत बेहतरीन बात कर दी है, मेरा भी एक एंगल है, हालांकि मैं वो ढूंढ रहा था, मेरे मिला नहीं है। ये जो क्वेश्चन है मैंने इस पे काम किया हुआ है थोड़ा, वो नोट्स में निकाल के ना
और मैं कन्वे कर दूंगा आपको इससे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और अल्लाह ने किस किस तरीके से कहाँ किस किस आयत में बात बयान की है, इसमें मैंने काम किया है। हालांकि मेरा जो तरीका है हजरत से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जो आप जो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस ट्रीटमेंट, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा मैं आपको। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।